अब बात करते हैं डू वाइल लूप की फिर से। डू वाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कंडीशन मेंशन की जाती है वो लूप के लास्ट में की जाती है। तथा डू वाइल लूप की एक खासियत और भी होती है कि ये लूप कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि इसमें कंडीशन अगर हम गलत मेंशन कर रहे हैं तो लूप कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि इसमें जो कंडीशन लगी हुई है वो लूप के लास्ट में लगी है, इसलिए लूप के अंदर ऑलरेडी हम लोग आराम से ट्रेवल करने लगते हैं। ठीक है, तो कंडीशन जो चेक होती है वो लूप के लास्ट में चेक होती है, इसीलिए लूप कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। अब हम लोग आते हैं प्रोग्रामिंग पे। इस प्रोग्रामिंग में आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले दो हेडर फाइल लगी हुई है, studio.h और conio.h। studio.h का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन सेकंड फाइल जो लगी हुई conio.h का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन इसके बाद void मेन आता है। void यहाँ पे क्या डेटा टाइप है और मेन क्या हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर है, जिसमें ए को हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, बी और सी को हमने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। देन सीरियर फंक्शन लगा हुआ है। सीरियर का काम क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करें तो वो हमको एक फ्रेश स्क्रीन प्रोवाइड करे, और आपको ये मालूम है कि सीरियर फंक्शन conio.h से आया हुआ है। देन इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन लगा हुआ है, जिससे कि प्रिंटफ का काम क्या होता है, कोई भी वैल्यू या कोई भी मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग प्रिंटफ का यूज करते हैं। और प्रिंटफ हमारा आया कहाँ से है? studio.h से आया है। देन स्कैनफ का यूज हुआ है। स्कैनफ का काम क्या होता है कि रन टाइम पे अगर हमको यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट करानी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्कैनफ का यूज करते हैं। मान लिया कि हमने स्कैनफ में 24 वैल्यू इनपुट की हुई है। अब डू लूप के अंदर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है b इक्वल टू सी मॉड 10। तो 24 को अगर 10 से डिवाइड करने पे उसका मॉड कितना आएगा? मॉड मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 4। अब 4 वैल्यू किस में स्टोर हो गई? b में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई? 0, और b की वैल्यू क्या लिखी हुई? 4। तो 0 प्लस 4 कितना हो गया? 4। वो किस में स्टोर हो गया? a में। अब थर्ड लाइन पे आते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है c इक्वल टू सी अपॉन 10। तो 24 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। देन इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, तो c ग्रेटर देन 0, अभी भी कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ट्रू होने पे फिर से डू लूप में आ जाएंगे, यानी डू के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे। तो अब 2 का मॉड 10 से निकालने पे कितना आएगा? 2। तो b में क्या स्टोर हो गया? 2। a में वैल्यू पहले से ऑलरेडी क्या पड़ी हुई थी? 4। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। तो a में 6 स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद फिर से c को यानी कि 2 को 10 से डिवाइड करेंगे। अब c 2 को 10 से डिवाइड करने पे डिवाइडेशन नहीं जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पे a की वैल्यू क्या डिस्प्ले किया जाएगी? 6। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इसके लिंकिंग कराएंगे, तो Alt F9 करेंगे। Alt F9 करने के बाद एग्जीक्यूट कराने के लिए कंट्रोल F9 करते हैं। कंट्रोल F9 करने पे आपसे ये वैल्यू इनपुट कराने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। जैसे मैंने 24 वैल्यू इनपुट की हुई है, तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। फिर से एक बार प्रोग्राम कंपाइल करके देख लेते हैं। फिर से मैंने Alt F9 किया, देन कंट्रोल F9 करते हैं और वैल्यू इनपुट कर ली मैंने कुछ बड़ी। अब की मैंने वैल्यू इनपुट की हुई 2345, यानी 2345। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे हिसाब से? 14। इंटर प्रेस करते हैं, तो इंटर प्रेस करने देखिए इस तरह से हमारा आउटपुट डिस्प्ले होके आने लगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया।